दोस्तों, एक शख्स जो पत्नी के होते हुए भी अपनी साली से ही प्यार कर बैठता है और जब ये बात पत्नी को मालूम चलता है तब क्या क्या होता है, इसी पर बेस्ड है एक मूवी जिसके हम आज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर विद्या को देखते हैं जिसे कॉल आता है कि उनके पड़ोस में एक पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है। विद्या जांच करने के लिए उसके घर पर चली जाती है। जब वो उसके घर पर जाती है तब वहां पर रहने वाली सौम्या और उसकी माँ बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है। विद्या ने सौम्या के माथे पर चोट लगने के निशान देखता है और पूछने पर वो बोलती है कि वह ऐसे ही चोट आ गई थी। सौम्या के पति के नाम ध्रुव है जो कि पैराग्लाइडिंग करवाता है। उसके पिता बहुत ही अमीर है। अब कुछ दिन के बाद विद्या ने ध्रुव को देखता है तो उसे देखकर उस पर शक होता है कि जरूर ये अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा होगा। तो वो सौम्या के पीछा करने लगती है ताकि वो और उसके बारे में पता कर सके। वहीं सौम्या और उसकी माँ एक स्टोर चलाती थी। अब विद्या उसके दुकान पर चली जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि वहाँ एक नहीं बल्कि दो सौम्या है। विद्या कंफ्यूज हो जाती है। तभी सौम्या की माँ आकर उसे अकेले में बताती है कि मैंने ही आपको कॉल करके मारपीट की खबर दी थी। साथ ही यह भी बताती है कि उसके पति ध्रुव उसे बहुत ही मारता है, लेकिन वह आपको कुछ नहीं बताएगी क्योंकि वो अपनी बहन शैली से हारना नहीं चाहती। अब कहानी हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि शैली और सौम्या दोनों जुड़वा बहनें हैं और जब ये छोटी थी तभी यह माताजी उसके घर पर नौकरानी के तौर पर आई हुई थी। तो अब यह दोनों महज 8 साल की थी और कुछ दिन के बाद इनकी माँ गुजर जाती है। अब उनकी माँ के गुजरने के बाद सौम्या की तबीयत खराब रहने लगी तो मैंने उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने लगी। सौम्या और शैली दोनों को जब एक ही चीज पसंद आती तो मैं सौम्या को वो चीज दे देती ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। इसी चीज से शैली चिढ़ने लगी और उसके अंदर अपनी बहन की ओर बदला लेने की भावना जाग उठी। वह इस बात से चिढ़ने लगी कि हर चीज उसे ही क्यों मिलता है और मुझे क्यों नहीं वो चीज मिलता, और तो और उसे ही सारा लोग क्यों प्यार कर रहा है। अब शैली के बर्ताव के चलते उसे हॉस्टल भेज दिया जाता है। अब कुछ साल के बाद उसके पिताजी भी चल बसे और इसके बाद धीरे धीरे सौम्या का दिमागी हालत बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी और उसे ऊंचाइयों से भी डर लगने लगा। वही शैली ने भी घर आना बंद कर दिया। बस उसके जीते हुए प्राइज घर पर आते थे और मैं सौम्या के लिए उसके माँ बन गई। दोनों बहनें के बीच फासला बढ़ता गया और शैली के दिल में नफरत भी। कुछ साल पहले सौम्या की मुलाकात ध्रुव से हुई। वहीं ध्रुव ने उसे पैराग्लाइडिंग करवा के उसकी ऊंचाइयों के डर को शांत किया। उससे ध्रुव अच्छा लगने लगा और उनके बीच दोस्ती हो गई। सौम्या के लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी बहन शैली आ गई। सौम्या काफी शांत और शालीन स्वभाव की लड़की है और वहीं शैली उसके जस्ट ऑपोजिट। वो मौज मस्ती करने वाली, नशा करने वाली और बिंदास किस्म की लड़की होती है। वो किसी की भी बात न सुनने वाली लड़की थी। सौम्या को तो ध्रुव से प्यार हो ही गया था और यह बात शैली को अच्छे से मालूम चल गया। इसीलिए शैली जानबूझकर ध्रुवा के करीब जा रही थी ताकि वो सौम्या से बदला ले सके। ध्रुवा और शैली के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। वहीं सौम्या यह सब कुछ देख रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। अब एक दिन ध्रुव एक मिनिस्टर को बिजनेस के सिलसिले से अपने घर पर बुलाया होता है। तभी शैली पार्टी में संग लगाकर शराब पीते हुए नाच गाना करने लगती है जिससे मिनिस्टर नाराज होकर वहां से चले जाते हैं और बिजनेस डील को भी कैंसिल कर देता है। उस दिन ध्रुव के पिता उसे कॉल करके उस पर बहुत ही गुस्सा हुआ, यह बोलकर कि लड़की के चक्कर में तुमने करोड़ों की डील हाथ से निकाल दी। अब या तो तुम यही सब करो या फिर व्यापार संभालो। अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो किसी घरेलू लड़की से शादी करके सेटल हो जाओ। अब यहाँ पर ध्रुव को समझ आ जाता है कि अगर वो शैली के साथ रहा तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो सौम्या को चूज करता है और उसे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। वहीं सौम्या उसे प्यार करती थी तो वो भी शादी के लिए मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों शादी कर लेते हैं। और इस तरह से शैली ने ध्रुव को छीनना तो चाहा लेकिन वो नाकामयाब रही। लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। रिसेप्शन वाले दिन वो जानबूझकर हूबहू वैसे ही सज धज कर आती है जैसे सौम्या सजी हुई थी। आगे माताजी यह भी बताती है कि शादी के कुछ महीने बाद ही ध्रुव का गुस्सा बढ़ता चला गया। जब भी उसका काम खराब होता तो सौम्या के ऊपर अपना गुस्सा
निकालता, वो बहुत ही सौम्या को मारता। वही सौम्या सब कुछ सहती रही क्योंकि वो अपनी बहन के साथ हारना नहीं चाहती और वो अपनी शादी बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करेगी। अब यहाँ पर प्रेजेंट में सब कुछ सुनने के बाद विद्या उनसे कहती है कि शिकायत नहीं करेगी तो केस कैसे बनेगा और साबुत तो कुछ भी नहीं है, इसलिए पहले साबुत को इकट्ठा करो तो ही हम कुछ कर सकते हैं। वहीं शैली भी वहीं पर रह रही होती है और वो बातों ही बातों में एहसास दिलाती रहती थी कि वो सौम्या की लाइफ तबाह किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली है। अब नेक्स्ट डे को मंत्री जी डिनर पर आता है और बिजनेस की मीटिंग करते हुए वो खाना खा रहे होते हैं। तभी खाना खाते वक्त वो जानता है कि खाना बहुत ही तीखा बना हुआ है। अब ये जानकर उस शाम को ध्रुव गुस्सा में सौम्या को बहुत ही मारता है और उसका हाथ मरोड़ देता है। वही नेक्स्ट डे को विद्या सौम्या के चोटों को देखकर कहती है कि सबको दिखता है कि तुम्हारे पति तुम्हें बहुत ही मारता है, पर तुम कंप्लेंट क्यों नहीं करती। जिस पर सौम्या बोलती है कि सबको ये नहीं पता कि वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है। वहीं ध्रुव को जो पता चलता है कि विद्या सौम्या के पीछे उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाने के लिए पड़ा हुआ है, तो उसे धमकाने के लिए चला जाता है। वो बोलता है कि हमारे पीछे मत पड़ो, वरना अगर बात मेरे पिताजी तक पहुंच गई तो बहुत ही दिक्कत होगी। अब एक दिन ध्रुव सौम्या के साथ रोमांटिक मूड में आता है, तभी सौम्या बोलती है कि मुझे बेबी चाहिए। ये सुनकर ध्रुव को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलता है कि जब देखो तुम ऐसे ही बात करती हो जिससे मेरा मूड खराब हो जाता है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ माताजी शैली से बोलती है कि ध्रुव सौम्या को बहुत ही मारता है, लेकिन वो बिलीव नहीं करती। वो बोलती है कि वो कोई बेचारी नहीं है बल्कि नाटक करती है। वहीं उसके अगले दिन शैली और उसकी मॉम देखती है कि ध्रुव और सौम्या आपस में हंस खेल रहे हैं। दरअसल ध्रुव लोगों को सामने ऐसा दिखा रहा होता है कि वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ही खुश है। वहीं यहाँ पर शैली ध्रुव को देखने लगती है। दरअसल शैली अभी भी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई थी। अब एक दिन और सौम्या फिर से बेबी करने की बात करती है। ये सुन ध्रुव उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं शैली से ही शादी कर लेता। ये सुन सौम्या को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी सुना देती है कि खुद से तो कुछ होता नहीं, बाप का बिजनेस भी संभाल नहीं पा रहे हो। ये सुनकर ध्रुव को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सौम्या को बड़ी बेरहमी से पीटने लगता है। और जब उसका मन भर जाता है तब वो उसे प्यार से बोलता है कि तुम क्यों करती हो ऐसा, तुम्हें तो पता है कि मेरा गुस्सा बहुत ही खराब है, तो तुम मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलवाती हो। यह कहकर वो उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर सौम्या के पूरा शरीर चोटों के निशानों से भरा पड़ा था। वो बहुत ही रो रही होती है और उस वक्त उसे अपनी माँ का बहुत ही याद आती है। इसीलिए वो अपनी शॉप जाकर उसकी मॉम की रखी हुई साड़ी पहन के उनके जैसे तैयार हो जाती है। वही इधर विद्या सौम्या की हालत देख बोलती है कि यह जिंदा बचने वाली नहीं है। उसी शाम को माताजी ध्रुव से बोलती है कि इतना कौन मरता है, वो मर भी सकती थी और अब अगर उसे दोबारा हाथ लगाया तो मैं सीधा तुम्हें थाने ले जाऊंगी। जिस पर ध्रुव बोलता है कि जाओ लिखा दो मेरे खिलाफ FIR, मैं भी बता दूंगी कि ये इतनी सारी दवाइयाँ खाती है, कभी स्ट्रेस की तो कभी डिप्रेशन की, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। उन्हें भी तो पता चले कैसे एक बेचारा पति अपनी पत्नी पागल के साथ रह रहा है। क्या पता इन सब के बीच उसे और स्ट्रेस हो जाए और वो खुद ही अपनी जान ले ले। मैं ये भी साबित कर सकता हूँ कि वो मेंटली अनफिट है। बेहतर होगा कि आप कुछ ही ना करें। इधर शॉप में जब शैली ने सौम्या की हालत देखी तो वो पूछती है कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते। तो सौम्या उसे चुप कराकर बस अपनी माँ की फोटो साफ करने लगती है और वो यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। वहीं ध्रुव शैली से ये बताया हुआ होता है कि उसने सौम्या को नहीं मारा है बल्कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। पहले खुद ही मुझे गुस्सा दिलाती है और फिर खुद ही ड्रामा करने लगती है। तुम्हें तो पता ही है कि वो कैसी है। अब अगले दिन विद्या थाने में दोनों को अपने सामने पेश करता है और वो सौम्या से बोलती है कि अब तो सच बता दो। तब सौम्या कहती है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है और हम तो बच्चा भी प्लान करने वाले हैं। ये सुनकर ध्रुव भी हाँ बोल देता है क्योंकि उसे तो बस किसी भी तरह से पुलिस से बचना था। अब नेक्स्ट डे को होली के दिन सौम्या ध्रुव से बोलती है कि
तुमने जैसे पैराग्लाइडिंग करते हुए मुझसे शादी के लिए पूछा था, ऐसे ही कल भी करना। हम लोग फिर से नई लाइफ नई तरीके से शुरू करेंगे। ध्रुव भी उसके हाँ में हाँ बोल देता है, क्योंकि वो भी पुलिस से डर रहा होता है। अगर वो ना बोलता तो शायद तो सौम्या उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देती। अब अगले दिन ध्रुव सहेली के साथ नाच रहा होता है, तभी सौम्या उसे अपने साथ पैराग्लाइडिंग करने के लिए ले जाती है। और कुछ ही देर के बाद खबर आता है कि वो दोनों ब्रिज पर पैराशूट से लटके हुए हैं, जिसके बाद उन्हें बचाया जाता है। यहाँ पर सौम्या पुलिस से बताती है कि ध्रुव ने उसे जान से मारने की कोशिश की। ये सब सुनकर विद्या ध्रुव को अरेस्ट करके उसे जेल में डाल देती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि विद्या के पिता एक जज थे और उसकी माँ वकील। इसी वजह से विद्या ने लॉयर की भी पढ़ाई की थी, तो वो ठान लेती है कि वो खुद ही सौम्या के केस लड़ेगी और उसे इंसाफ दिलाएगी। अब तक जो घर पर मारपीट हो रहा था उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन अब खुले में पैराग्लाइडिंग करते वक्त उसने जान से मारने की कोशिश की थी, जिसे काफी सारे लोगों ने रिकॉर्ड भी किया था। तो इतनी आसानी से ध्रुव तो छूटने वाला था नहीं। अब कोर्ट में केस शुरू हो जाता है, जहाँ पर विद्या बोलती है कि ध्रुव या सौम्या के ऊपर घरेलू हिंसा करता था और उसे बहुत ही मारता है। यह सुनकर ध्रुव भी बोलता है कि मैंने उसे नहीं मारा, सौम्या सब कुछ नाटक करती है, वो खुद ही अपने आप को चोट लगा लेती है और तो और वो बहुत सारे पिल्स भी खाती है क्योंकि वो मेंटली अनफिट है। वहीं यहाँ पर सौम्या बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे ऊंचाइयों से भी डर लगता है, लेकिन ध्रुवा ने मुझे जबरदस्ती पैराग्लाइडिंग करने के लिए ले गया। वहीं कोर्ट में खड़ा उसके अंकल बोलता है कि हाँ, ध्रुविया ने सौम्या को बहुत ही मारता था, लेकिन हम कुछ नहीं बोले क्योंकि ये बात घरेलू मामला था, इसीलिए हम लोग चुप रहे। लेकिन अब तो हद हो गई क्योंकि वो उसे जान से मारना चाहता है। वहीं उधर ध्रुव के लॉयर सौम्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है, यह बात साबित करने में लग जाता है ताकि सारा इल्जाम उस पर ही लग जाए। वहीं जब विद्या ध्रुवा से पूछती है तो ध्रुव बताता है कि सौम्या ने सेफ्टी हार्नेस खुद ही खोली थी, जिस पर विद्या बोलती है कि उसे तो ऊंचाइयों से बहुत ही डर लगता है और तो और उसे पैराग्लाइडिंग भी करना नहीं आता, तो वो खुद अपने हार्नेस कैसे खोल सकती है। अब ये सुनकर ध्रुव कुछ नहीं बोल पाता। तब यहाँ पर विद्या ने ध्रुव ही अपनी पत्नी की मारने की कोशिश की ये बात प्रूव कर देता है और तो और ये भी बता देती है कि ध्रुव हरियाणा से है और जब वो वहाँ पर रहता था तो उसने कई सारे लोगों के साथ मारपीट भी की थी और उसके खिलाफ काफी सारे केस दर्ज पड़ा हुआ है और ये बात भी प्रूव कर देती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि विद्या हरियाणा जाकर ध्रुव के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था। अब यहाँ पर जज सभी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ध्रुवा को 13 साल की सजा सुनाती है। अब इस बात से विद्या बहुत ही खुश हो जाती है कि आखिरकार उसने सौम्या को इंसाफ दिला ही दिया। तभी विद्या नोटिस करती है कि शैली सौम्या को कुछ इशारा करती है और चली जाती है। अब यहाँ पर यह देख विद्या का दिमाग ठनक जाता है कि शायद बात कुछ और ही है, यह दोनों लड़कियां और उनकी माँ कुछ तो छुपा रही है। तभी विद्या समझ जाती है कि घरेलू हिंसा का केस को हत्या के साजिश को केस बना दिया, जिस वजह से 3 साल की जगह 13 साल का सजा हो गया। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस समय जब सौम्या अपनी माँ की फोटो को साफ करने में लगी हुई थी, तब वहाँ पर शैली दोबारा आती है। वहाँ पर वो देखती है कि सौम्या पत्थर से अपनी उंगलियां तोड़ रही है, फिर बड़बड़ करने लगती है कि सब मेरी गलती है, मैं बचा नहीं सका माँ को, सब मेरी गलती है, पापा को सजा मिलनी चाहिए था, ध्रुवा को भी सजा नहीं मिलेगी, वो भी मुझे मार डालेगा, मैं मर जाऊंगी। तब शैली कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। जिस पर सौम्या बोलती है कि मेरी 2 बेटियां हैं, सौम्या और शैली, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उसकी हालत देखकर शैली को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वहाँ पर वो देखती है कि सौम्या खुद को माँ समझ रही है, तो शैली उसे सांत्वना देती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ध्रुव को सजा जरूर मिलेगी और हम उसे सजा दिलवाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्या ध्रुव से मिलने जेल में जाती है और उसे पूछती है कि होली के पार्टी के बाद तुम लोग सीधे पैराग्लाइडिंग करने के लिए गए थे या कहीं बीच में रुके भी थे। वहाँ पर ध्रुव बताता है कि सौम्या के इनहेलर स्टोर में रह गया था, तो बीच में हम बस वहीं लेने के लिए रुके थे। यहाँ पर विद्या समझ जाती है कि सौम्या दुकान में गई और वहाँ शैली पहले से ही मौजूद थी। सौम्या के बदले शैली सौम्या बनकर ध्रुव के साथ पैराग्लाइडिंग करने के लिए चली गई। वहीं शैली को सब
जानकारी थी कि कैसे क्या करना है। उसने हर्निश खोल के गिरने की नाटक किया। अब यहाँ पर विद्या शैली के पास जाती है और बोलती है कि तुम लोगों ने जो खेल खेला है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। यह केस फिर से रिओपन होगा और मैं तुम तीनों को अंदर पहुंचा दूंगी। शैली बोलती है कि आज नहीं तो कल वो ध्रुवीय सौम्य को मार ही डालता, इसलिए हमारे पास कोई सबूत नहीं था तो हमें यह सब प्लान बनाना पड़ा उसे फंसाने का, ताकि उसे सजा मिल सके। और आपको भी पता होगा कि उसका बाप कौन है और हमने वही किया जो हमें सही लगा और आप भी वही कीजिए जो आपको सही लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि केस दोबारा खुलता है तो वहाँ पर शैली आकर बोलती है कि मैं गुनहगार हूँ अपनी माँ की मौत का। तब हमें पता चलता है कि शैली के पिता भी उसकी माँ को बहुत ही मारता था। वहाँ पर शैली बोलती है कि जब किसी के घर में घरेलू हिंसा होती है तो गलती सिर्फ आदमी का नहीं बल्कि उन सब की होती है जो सब कुछ देखते हुए भी चुप रहता है। शैली की माँ खुद से नहीं मरी थी जबकि उसे उसके पिता ने मारा था। सौम्या ने अपने पिता को मारते हुए देखा था लेकिन उसके चाचा और शैली ने उसे चुप रहने को कहा। शैली कहती है कि मेरी माँ खुद के लिए नहीं लड़ पाई पर मेरी बहन लड़ रही है और मुझे उस पर नाज है और मैं भी गुनहगार हूँ अपनी माँ का, इसीलिए वो सौम्या से बोलती है कि मुझे माफ कर देना। वही ये सब सुनने के बाद विद्या केस वापस ले लेती है क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि ध्रुवा को जो सजा मिली है भले ही वो गलत तरीके से मिला है पर सजा बिल्कुल सही है। वहीं दोनों बहनों के बीच जो मनमुटाव था वो भी दूर हो गया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।